अब हमारी अगली एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए गाइज सबसे पहली जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है कि हमने सबसे पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए सबसे पहले हमने अपने हाथ ऐसे ही रखे हुए इस तरीके से करते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम करने से पहले हमने अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, आज मैंने शीतली और बताई है एक, वो ये तीनों आपने करने हैं 2-2 मिनट, और उसको 2-2 मिनट से बढ़ा करके आपने 5-5 मिनट या 7-7 मिनट करना है। जितना भी आप कम से शुरू कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें वहाँ तक, बस आपके शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब आपको लगे कि मुझे प्रॉब्लम होने लगी तो बस आप वहाँ पर रोकिए उसको और वहीं तक कंटिन्यू कीजिए। फिर अगले दिन उससे थोड़ा सा और 1 या 2 सांस ज़्यादा कीजिए। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे एक सीढ़ी हमने आगे बढ़ना है। तो अब हमने फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो इस तरह से हाथ रखेंगे और इस तरह से उंगलियों को मूव करेंगे इस तरीके से। और जब हम ये इस तरीके से उंगलियां मूव कर रही हैं तो हमारे ये यहाँ पर खिंचाव भी महसूस होना चाहिए और हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का दर्द भी महसूस होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते जाओगे तो ये थोड़ा तनाव भी बढ़ेगा और थोड़ा दर्द भी बढ़ेगा। और वो दर्द भी हमारे लिए अच्छा है, वो तनाव भी अच्छा है। लेकिन स्टार्टिंग में केवल उतना ही तनाव अच्छा है, उतना ही दर्द अच्छा है जितना कि हमारा शरीर सहन कर सके। अत्यधिक हमने नहीं करना है, बस उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको 10-10 करके ही बताती हूँ। इसमें मैं अलग में 50 तक पहुंच गई हूँ। मैं इस तरीके से 50 कर लेती हूँ। अब दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है सीधा करके ऐसे, तो ये भी मैंने आपको यहाँ मैं 10 करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे इसको भी 50 करने लगी हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं ये सारी एक्सरसाइज 50-50 बार अब कर लेती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों, मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करने लगो, बिल्कुल सही होने लग जाओगे। क्योंकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, तो आप में भी इम्प्रूवमेंट जरूर होगा ही होगा। ठीक, फिर आप इस हाथ को जितना भी उठा पाओ, ये नहीं कि पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मेरा इतना हाथ उठता था, लेकिन अभी मेरा हाथ इतना उठता है और मैं इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से कर लेती हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको भी मैं 50-50 बार कर लेती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज में मैं क्या कर रही हूँ,
इसको ऐसे किया है तो ऐसे कर रही हूँ, तो इससे इसको प्रेशर कर रही हूँ, नीचे दबा रही हूँ और इससे ऊपर उठा रही हूँ। इसको ऐसे, इसको ऐसे कर रही हूँ, ऐसे, इससे दबा रही हूँ, इससे उठा रही हूँ, ऐसे ही। फिर जब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो इससे दबा रही हूँ और इससे उठा रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमारे इस जो हमारा फ्रोजन शोल्डर है उसकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो मैं ये एक्सरसाइज भी 20-20 बार करने लगी हूँ। स्टार्टिंग में मुझसे 5 भी नहीं होती थी। फिर उसके बाद मैंने फिर आपको बताया था दोस्तों स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग में क्या, स्ट्रेचिंग में मैंने आपको वही नियम बताया हुआ है। अगर आपके दोनों हाथ फ्रोजन हैं तो आपने राइट साइड से ही शुरू करना है, क्योंकि मेरा फ्रोजन शोल्डर राइट है तो मैं लेफ्ट से शुरू करती हूँ। तो ये मेरा लेफ्ट है, मेरा हाथ यहाँ तक और जो यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर ये वाला हाथ मेरा जो शोल्डर फ्रोजन है, इससे मैं इसको खींचती हूँ। तो दोस्तों पहले मुझसे ये 20 बार ही होता था, अब मैं इसको भी 50-50 बार करने लगी हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। मैं इनको अब 50-50 बार करने लगी हूँ। अब ये वाला हाथ देखो, पहले मेरा हाथ कहाँ जाता था, यहाँ, लेकिन अब मैंने, कहते हैं ना प्रैक्टिस करो, तो अब ये हाथ मेरा यहाँ पर आने लगा है। फिर इसको यहाँ रखो, तो 1, 2, मेरी पिछली वीडियो देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि मेरा हाथ कहाँ पर आता था पहले। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये नहीं है कि मेरे हाथ यहाँ आ रहा है तो मुझको दर्द नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ तक हाथ आ गया, ये इम्प्रूवमेंट है। दर्द अपनी जगह है, हो जाएगा दर्द भी सही। जब ये इतना वहाँ तक पहुँच गया तो दर्द भी अब धीरे धीरे बंद होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने ये स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने स्किप की तो जितनी हमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और हमने स्किप कर दिया 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, तो सपोज करो कि हम फिर दोबारा से आधे में आ गए। इसलिए हमने निरंतर इन चीज़ों की एक्सरसाइज करनी, अभ्यास करना ही करना है, ये लगा लीजिए। फिर हमने और कुछ भी इसका नहीं करना है। फिर इधर साइड में हाथ होता है, साइड में हाथ होकर के आपने, अगर जैसे बिल्कुल बिगिनर हैं जो मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इस तरीके से हाथ चलाया, तो वो तो होगा। अब इसको उठाओ, अब मेरी पुरानी वीडियो में देखना कि मेरा हाथ कितना उठ रहा है और अब मेरा हाथ इतना उठता है। ठीक है, तो यहीं होल्ड करना है। काउंटिंग जितनी आपको काउंटिंग हो सके, 10, 5, 4, जितनी भी हो सके उतनी काउंटिंग करनी है। फिर वापस लाना है, धीरे ही लाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी के चक्कर में फिर आपका जो सही होने लग रहा है वो फिर से खराब होने लग जाए। फिर दोबारा उठाइए, फिर काउंटिंग जितनी भी हो जाए, मेरे से 20 हो जाती हैं। नीचे ऐसे ही, आगे ऊपर धीरे धीरे, नीचे,
फिर ऊपर। अगर आपका होल्ड हो सकता है तो होल्ड करके काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे, ठीक। फिर इसको फोल्ड, इसको ऐसे किया, फिर इसको इधर लगाने की कोशिश, इसको इधर लगाने की कोशिश, फिर सीधा, फिर इधर लगाने की कोशिश, फिर इधर लगाने की कोशिश। ये एक माना गया, यानी कि यहाँ लगाया, पहले यहाँ लगाया तो एक माना गया, यहाँ लगाया गया, फिर यहाँ 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। फिर वही, जो भी इससे टूट फूट इधर उधर हुआ है उसको स्मूथ करने की जिम्मेवारी किसकी है? हाथ को सर्कल सर्कल में घुमाने की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोस्तों खड़े होने वाली एक्सरसाइज, मेरा निशान है यहाँ गाइस, जो मैंने आपको बोला था कि हमें निशान लगाना है, तो मेरा निशान है यहाँ। तो अब जैसे कि मैं डेली अभ्यास करती हूँ, तो इसलिए अब मैं इसको देखती हूँ कि ये कितना क्रॉस होगा। तो वही हमारा एक हाथ की दूरी बनेगी, और इस एक हाथ की दूरी के बाद हमने काउंट करना है 1 2 3, और धीरे धीरे ही चढ़ना है। क्यों चढ़ना है हमने धीरे धीरे? कि हमारी ये होल्डिंग पावर बनी रहेगी। दर्द तो होता है और उसको हमें सहना भी है, लेकिन किस हद तक कि हम सहन कर पाए, केवल उस हद तक। सीधा हाथ रखा तो 1 2 1 2 ऐसे करते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो ये था ना, यहाँ तक पहुँचता था मेरा। 20 21 22 23 24 25 26 27। अब मेरा हाथ 27 पे पहुँच जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27। हो गया ना हमारा सीधा हाथ यहाँ। फिर वही 27 हमने काउंट किए थे, तो 27 तक ही हमने हाथ पहुँचाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। फिर हमारा हाथ सीधा हो गया। अब इसी क्रम को अपनाते हुए हमने गाइस 10 बार, 7 बार, 5 बार, जितने बार भी हो सके आपको वो करना है। ये आपके अपने हाथ पर निर्भर करता है कि आपका हाथ कितना सहन कर सकता है। मेरा हाथ 5 बार सहन कर सकता है, तो मैं इस एक्सरसाइज को 5 बार कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा मेरा हाथ सहन नहीं कर पाता। अब दूसरी एक्सरसाइज उस दिन मैंने दोस्तों बताई थी कि हाथ में कपड़ा ले लेते हैं। अब हमने वही हाथ जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है, तो उस दिन भी मेरा हाथ यहीं तक ही पहुँचा था, आज भी मेरा हाथ यहीं पहुँचता है, लेकिन मेरी काउंटिंग बढ़ गई है। जैसे मान लो मैंने उस दिन बताया था कि ये हमने इस तरीके से पोंछा लगाना है। देखो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरा हाथ किस तरीके से मूव हो रहा था, और आज मेरा हाथ किस तरीके से मूव हो रहा है। देखो बढ़ गया ना, ये देखो, है ना, इट्स मैजिक। थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर आपसे ये केवल एक ही चक्कर हो पा रहा है, एक ही चक्कर कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ये 3 कर लेती हूँ। ठीक है। अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में एक हाथ ऐसे रखा जाता है, एक हाथ ऐसे, यानी कि जो हमारे कंधे हैं, कंधों से थोड़ा सा ऐसे, इस तरीके से, और एक हाथ की ही दूरी रहेगी। अब जितना आपका हाथ सहन कर सकता है, मतलब मेरा केवल एक ये फ्रोजन शोल्डर है, ये नहीं है, तो जितना हाथ मेरा सहन कर सकता है मैं उतना ही दीवार को ढकेलूंगी, और ढकेलते हुए मैं अपने शरीर को भी आगे लेकर जाऊंगी। लेकिन याद रहे कि ये चीज नहीं मुड़नी चाहिए, यहां से ये चीज नहीं मुड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। अगली एक्सरसाइज है ये मुड़े, और जितना ये आगे तक जाए उसको जाने दें। 1, जितना भी धीरे हो सके। 2, जितना कम हो सकता है उतना करो, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा करो। मतलब इतना ज्यादा नहीं करना कि प्रॉब्लम होने लगे। आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो, और जितना ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचे। धीरे धीरे करो, मेरे साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपनी यथाशक्ति अनुसार आप कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते जाएंगे, जैसे दोस्तों आपने देखा मैं पिछली वीडियो में कुछ भी नहीं कर पा रही थी,
और फिर धीरे 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 अभी मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट है कि मैं हाँ कर पाती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये मेरा आपके लिए मोटिवेशन है कि जिस तरीके से मैं सही हो जाऊँ तो मेरे साथ साथ आप भी सही हो। इसलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एक्सरसाइज करते रहो। बाय बाय।